इंसान जब इस दुनिया में आता है वह केवल एक ही पूंजी लेकर आता है। वह पूंजी उसके श्वासों की पूंजी होती है, ना कि उसके धन, जो गाड़ियां, जो बंगला, ये सब पूंजी होती है। इंसान की जो असली पूंजी है वह केवल श्वास है। जो हमारा एक श्वास ऊपर जाता है, दूसरा हमारा नीचे आता है। उसके सिवा हमारी इस दुनिया में कोई भी पूंजी नहीं। चाहे हम जितने मर्जी कागजात बनवा ले, चाहे हम जितने मर्जी पेपर बनवा ले, लेकिन जो हमारी असली पूंजी है वह केवल हमारे सांसों की पूंजी है। हमने जब इस दुनिया में कदम रखा, हमने जब अपनी मां के पेट में आए, उसके बाद हमारा जो सतगुरु था, जो पूर्ण परमात्मा है, जिसने ये सारी सृष्टि रची है, जिसने ये सारी सृष्टि रची, उसने केवल हमें हमारे श्वासों की पूंजी दी थी कि तुम्हारे श्वासों की पूंजी 24,000 श्वास तुझे मिलेंगे और इतने समय तक तुम श्वास ले सकते हो। इतने जो तुम्हें श्वास मिले हैं, इन श्वासों के जरिए तुम मुझे फिर से प्राप्त कर सकोगे। लेकिन हमने क्या किया? हमने जो हमारी असली पूंजी थी वह हमने अपने घर को समझ लिया। बहुत से हमने घर ले लिए, बहुत से कागजात बनवा लिए उसके, लेकिन हुआ क्या? सुख मिला, बच्चे पैदा कर लिए, शादी कर ली, और भी हमने गाड़ियां ले ली, अपना पता नहीं कौन कौन सा सामान था ऐसा जो हमने पूरा अपना घर ही भर लिया। लेकिन वह हमारी असली पूंजी नहीं थी। हमारी असली पूंजी पता क्या है? हमारे श्वास है। अगर मेरे पे नहीं विश्वास तो जाओ किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलके आओ जो हॉस्पिटल में हो और उसको श्वास लेने में प्रॉब्लम हो। अगर आप वहां जाओगे, वहां पे लोगों का हाल चाल पूछोगे, वह कहेंगे अगर शरीर है तो सब कुछ है, अगर शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर उस मालिक ने बहुत ही अच्छा शरीर दिया है, बहुत ही स्वस्थ शरीर दिया है, तो आपके पास सबसे बढ़िया पूंजी है। अगर हमने अपने घर को पूंजी समझ लिया तो देखो, अगर हम कुछ समय के लिए पीछे चले जाएं, आज से 100-200 साल पहले, तो जिस जगह पर हम रह रहे हैं, क्या उस जगह पर जो पहले रहता था अब वह नजर आता है आपको? नहीं आता। कहां चला गया वो? वह जहां से आया था वहां चला गया, लेकिन अपना जो काम था वह अनकंप्लीट ही छोड़ गया। जो उस परमात्मा को मिलने का काम था वो उसने किया ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी जो असल पूंजी थी वह उसने अपना घर समझ लिया, अपनी गाड़ी समझ ली, अपनी जो वाइफ थी, अपने बच्चे थे, उनको समझ लिया। इन सब में वह उलझ कर रह गया और वह अपने उस परमात्मा के घर जा ही नहीं पाया। दुनिया में आना जाना तब तक खत्म नहीं होता जब तक आप उस मालिक से जो आपको नाम दिया गया है उसका जप नहीं करोगे। देखो, अगर कोई सोचे कि मैं सिमरन करूं तो करूं कैसे? आप तो हर समय ही सिमरन कर रहे हो। जो डॉक्टर है वह अपनी दवाइयों का सिमरन करता है कि मैंने इस मरीज को ये दवाई देनी है, ये मेरी दवाई खत्म हो चुकी है तो ये मैं अपने मरीज को दूंगा। जो कोई है, कोई ऐसा कि कोई मेकअप आर्टिस्ट है, वो अपने मेकअप आर्टिस्ट का जो भी उसका सामान होता है उसका सिमरन करता है कि मेरी शॉप पर आज ये क्रीम खत्म है, आज वह खत्म है, आज वो खत्म है। वह अपने सामान का सिमरन करता है। ऐसे कोई बाइक ड्राइवर है, अगर वह अपनी गाड़ी का सिमरन करता है, आज मैंने अपनी गाड़ी वॉश कराई, आज मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई, आज मैंने अपनी गाड़ी के जो टायर थे वह चेक कराए, आज मैंने अपनी जो गाड़ी है वो बहुत ही बढ़िया लेमिनेशन कराई। ऐसे हर एक इंसान ही
जिस चीज से उसको प्यार है वह उस चीज के साथ सिमरन कर रहा है। कैसे बहनें हैं हमारी, वह सुबह उठती है, वह भी सिमरन करती है। वह सबसे पहले सिमरन करती है अपनी रोटी का, कि बच्चों ने स्कूल जाना है, उनके लिए टिफिन पैक करती हूँ। ये उसने रोटी का सिमरन शुरू कर दिया। उसके बाद जब स्कूल चले गए, अपना जो उसके हस्बैंड थे उनकी जॉब के लिए क्या भेजना है उसका सिमरन शुरू कर दिया। आपको क्या खाने को डालूं, आपको क्या चाहिए, उसका सिमरन खत्म हुआ। जो हस्बैंड थे वे जॉब पे चले गए, अब घर के काम का सिमरन शुरू कर दिया। पहले ऐसे करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर मैं पोछा लगाऊंगी, फिर जो कपड़े हैं वह साफ कर लूंगी, फिर जो बर्तन बचे हैं वह साफ कर लूंगी। सारा कुछ कर फिर किसी न किसी बहन को कॉल करके जो भी बातें हुई साथ में, जो भी कुछ हुआ, सारी बातें उसके साथ शेयर की। ये भी एक सिमरन है। ऐसे ही अगर कोई भाई अपने काम पर जा रहा है, अपनी जॉब पर जा रहा है, वह भी सिमरन ही करता है। सिमरन देखो कैसे करता है। बाइक के ऊपर अभी बैठा ही दिमाग में सारी फाइलें, सारा कुछ घूमने लग गया। जो उसने कल पेंडिंग छोड़ी थी ना, वह हर एक चीज ही उसके बाइक के दिमाग में दौड़ने लग गई। तो फिर जाते जाते सिमरन करता है। सिमरन कौन सा करता है? फाइलों का। ऐसे करूंगा, उससे वो फाइल लूंगा, उसको दे दूंगा, उसका जो डॉक्यूमेंट रह गया था ऐसे करके उसको दे दूंगा, वह वहां पर जो कर लूंगा वो कर लूंगा। ये भी तो सिमरन है ना। बाद में जब वह भाई अपने ऑफिस चला जाता है, ऑफिस जाता है, अपना काम करता है, ये भी सारा कुछ सिमरन ही होता है। हम जिस चीज का सिमरन करेंगे उस चीज की हमें बहुत ही ज्यादा नॉलेज बढ़ जाती है। कोई भी चीज है ना, अगर मैं गाड़ी करूं, मैं जैसे अभी बात बताई ड्राइवर की, तो मैं बहुत अच्छा एक ड्राइवर बन जाऊंगा। मैं अगर कोई भी और बात करूं, मैं कुछ मेकअप करता रहूं, तो मैं फिर बहुत ही बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगा। ऐसे अगर मैं कुछ भी बनना चाहूं, मैं उस चीज का सिमरन शुरू कर दूं, मैं वह चीज बन जाऊंगा। ऐसे ही जो आपको उस खुदा ने, उस हमारे इतने सुंदर गुरु ने हमको जो 5 नाम दे दिए, वो केवल 5 नाम नहीं है, वह आपकी जिंदगी बदलने के नाम थे। देखो कितने मुश्किल नाम है, बताओ। अगर वो हुक्म हो गुरु का, तो वो एक छोटा बच्चा बैठ के भी सिमरन कर सकता है। लेकिन गुरु का हुक्म है, हमें वही करना है, हमें और कुछ नहीं करना। हमें बहुत ही इजी तरीका दिया गया है अपने गुरु से कि तूने सिमरन करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सारी डिटेल में बता दिया कि सिमरन हम करना कैसे हैं। जैसे बहनें सारा दिन सिमरन करती है, काम का, वो भाई अपनी जॉब का, बच्चे अपने खेल का सिमरन करते हैं। उनके कितने खेल होते हैं, बच्चे सारा वो सिमरन करते, खेल का सिमरन करते हैं। जिस चीज का सिमरन करेंगे वह चीज में तरक्की आती जाएगी हमारी लाइफ में। तो इसीलिए हमें वह खुदा ने जो 5 नाम दिए हैं, हमने हर समय उसका सिमरन करना है। अगर हम हर टाइम, हर समय उस चीज का सिमरन करते रहें जो हमें उस खुदा ने, हमारे सतगुरु ने दिया है, तो हमारी तरक्की बहुत जल्दी हो जाएगी। हमने जो अपना प्यार है, हमने अपना प्यार हमारी चीजों के साथ डाल रखा है। जैसे हमारा मोबाइल बड़ा प्यार आता है अपने फोन पे, हमारे घर की फ्रिज बड़ा प्यार आता है अपनी फ्रिज के ऊपर, हमारे घर के ऊपर जो टीवी लगा है उसके ऊपर बड़ा प्यार आता है, देखते हैं, साफ करते हैं। लेकिन जो असली प्यार था, जो अपने गुरु को दिखाना था, वह हमने कभी दिखाया ही नहीं। अगर हम अपना जो प्यार है वह सिमरन के साथ डाल ले, तो फिर देखो आपका क्या बनता है। आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, हर एक चीज ही वह परमात्मा सब कुछ ही ठीक कर देगा। अगर कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, वह सिमरन आपकी लाइफ से हर एक चीज ही खत्म कर देगा। सिमरन की जो ताकत है वह बहुत ही ज्यादा होती है। आपके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो आपका शरीर है ना, जी आपका शरीर थोड़ा थोड़ा करके जब हर रोज सिमरन करता है, जैसे आप सुबह उठे
उठते ही आपने अगर प्रेम से सिमरन करना होता है, हमें सिमरन कोई अकाउंट में नहीं करना होता कि आज हमने 1.5 लाख जप करना है, आज हमने 2 लाख जप करना, नहीं। हमने जो हमारा सिमरन है वह हमने प्रेम से करना है, क्योंकि सिमरन दिया ही इसीलिए गया था। सिमरन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर सिमरन को हम किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट करें ना, अभी मेरे को वो भाषा याद नहीं कौन सी भाषा होती है, तो वो याद आता है, शायद संस्कृत पद मुझे अभी याद नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कि अगर सिमरन को हम कन्वर्ट करें ना किसी और लैंग्वेज में, तो उसका आता है जो आंसर याद आता है, कि सिमरन को याद कहते हैं। हर टाइम अगर हम याद करते रहे अपने गुरु को, तो क्या वो हम पे दया मेहर नहीं करेगा? करेगा। अगर हमारा सिमरन के साथ प्यार पड़ेगा, तब हमने सबसे जो पहली बात करनी है, अगर आपने नाम लिया है उस खुदा से, आपने वो 5 नाम लिए हैं, तो आपको जो सबसे पहली बात है ना, अगर आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता सिमरन में या भजन में, जहाँ आपके अंदर बहुत से ख्याल आते हैं, जहाँ आपके अंदर बहुत से विचार आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। बड़ी ही सिंपल सी चीज है, हमें जो उस परमात्मा ने दी है ना, बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। देखो, आराम से, बिल्कुल शांत अवस्था में, बिना किसी लोड, बिना किसी दबाव में, बिना किसी चाहत में, बिना किसी कोई भी टेंशन के, बस चौंकड़ी मारो, अलथी पलथी मारो और बैठ जाओ, और जो आपको 2 घंटे का सिमरन बोला गया है वह करो। और आपने सिमरन के बाद भजन करना है, आपनी जो डेली रूटीन है इसको बनाओ। उसके बाद आपने ऐसा कभी नहीं करना कि आपने सिमरन बस जब सिमरन 2.5 घंटे बैठते हो, 2 घंटे बैठते हो तभी करना है। हर समय हमने सिमरन करना है। अगर हम हर समय सिमरन शुरू कर देंगे ना, तो हमारा जो ऊपर के जो होते हैं ना, हमारे जो खंड ब्रह्मांड, हर एक चीज, वह थोड़ा थोड़ा हर एक चीज ही हमारी अपने आप ही वो खुदा एक्टिव करने लग जाता है। जब हम देखो, कुछ लोग हैं मेरी निगाह में ना, कुछ है मेरे भाई, कुछ है मेरी बहनें जो सिमरन करती है, और उनकी थोड़ी बहुती, अभी इतनी नहीं बनती बात, थोड़ी बहुती बात बनती है। तो उन्होंने हमको बताया भी कि हम अब जब बैठते हैं ना, जब हम सिमरन करते हैं, कहते कि पहले हम क्या करते थे, पहले हम अपने दिमाग के साथ सिमरन करते थे। अपना दिमाग मतलब हमने एक टाइम रख लिया, उस टाइम पर बैठ गए। उसके बाद ना हमारे मन में ऐसे होता था कि हम अब फ्री हो गए हैं। फ्री मीन्स कि जैसे उस गुरु ने हमको कहा कि 2 घंटे सिमरन करना है बेटा, आधा घंटा भजन करना है। तो वह कहते कि मैं क्या करती थी कि मैं सिमरन कर लेती थी 1 आधा घंटा और भजन भी कर लेती थी। उसके बाद ना मेरे मन में एक अजीब सा एटीट्यूड रहने लग गया कि मैं एक ना दुनिया से अलग हूँ। सत्संगी है जो मेरे भाई बहन, मैं उनसे अलग हूँ। मैं बहन मुझे कहती, मुझे ना ऐसे एक एटीट्यूड सा रहने लग गया। देखो पता क्या होता है, जब हमारे कोई साथ वाला कोई पर्सन है ना, अगर कोई वो अच्छा काम नहीं कर रहा, अगर हम कर रहे हैं वो काम अच्छा जो भी हमें दिया है ना, हमारे अंदर ना अपने आप ही एटीट्यूड आ जाता है, हंकार आ जाता है हमारे अंदर कि ये तो कर ही नहीं रहा, मैं कर रहा हूं। मेरा बड़ा प्यार है उस गुरु के साथ। लेकिन जैसे उस बहन ने मेरे को बताया, वह बहन कहती मैं 1-1.5 घंटा बैठती थी सिमरन पर और मैं भजन पर भी बैठती थी, लेकिन मेरा मन था ना टिकता नहीं था। ख्याल बड़े आते थे, विचार बड़े आते थे। मेरे कहने का मतलब है, वो बहन कहती कि मेरा प्यार नहीं था सिमरन के साथ। देखो, अगर हमने सिमरन के साथ प्यार पाना है ना, तो मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं कि आप इस चीज को अपने से जुदा ही मत होने दो। ऐसे आपको बोला गया था ना कि 2 घंटे बैठना है, तो वो बैठने के लिए बोला गया था। लेकिन चलते फिरते, ये तो मना नहीं ना किया आपको कि चलते फिरते आपने कभी सिमरन नहीं करना। आपको कभी किसी ने बोला ऐसी बात कि आपको चलते फिरते कभी सिमरन नहीं करना चाहिए, सिर्फ जब आप बैठते हो तभी करना चाहिए? आपको चलते फिरते भी सिमरन करना चाहिए। अगर आप चलते फिरते हर समय ही उस मालिक का नाम जप करते रहोगे ना, आपके अंदर एक अजीब सी ही ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब आपके अंदर वो ऊर्जा बढ़ जाती है ना, उसके बाद क्या होता है, फिर हम जब बैठते हैं, जो हमें उस मालिक ने 2 घंटे दिए हैं ना कि 2 घंटे आपने बैठना है, हम फिर जब बैठते हैं ना,
फिर हमारी ऊर्जा, हमारे ख्याल, हमारे विचार इतने नहीं आते, हमारी ऊर्जा बड़ी ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। क्योंकि देखो, जो काम आप सुबह से शाम तक कर रहे हो, जो काम आप सुबह से लेके, जैसे मान लो आप आज सुबह उठे, ठीक है, सुबह उठे, उठते ही आपने अपने मन में प्रेम शुरू कर दिया अपने गुरु के साथ। देखो प्रेम शुरू कैसे होता है? सिमरन के साथ होता है। सिमरन जो आपको दिया गया है ना, आपने क्या करना है, उसको सिमरन करते रहना है, सिमरन करते रहना है। कहीं जा रहे हो, देखो सिमरन करते रहो, कहीं से आ रहे हो, सिमरन करते रहो, अपने मुंह में रोटी डाल रहे हो, सिमरन करते रहो, पानी पी रहे हो, सिमरन करते रहो, कहीं से भी कुछ भी आपको लाने लेकर आना है, सिमरन करते रहो। इसमें कौन सी कठिनाई है बताओ मेरे को? अगर कोई 5 साल का बच्चा, उसको बोला जाए ना कि ये सिमरन है, तो वो भी बैठ के कर सकता है। कोई मुश्किल आपको नाम थोड़ी दिए हैं कि आपको वो नाम याद ही नहीं हो रहे। बड़ी मुश्किल चीज आपको दे दी कि आपको जो 5 नाम दिए हैं वह बिल्कुल याद नहीं रहते, आपको तकलीफ होती है, प्रॉब्लम आती है। वो तो नाम ही बड़े प्यारे हैं, वो तो नाम ही बहुत ही एक मीन्स की जो ये दुनिया चल रही है ना, वो सारी की सारी उन 5 नामों के ऊपर ही चल रही है जो हमें उस परमात्मा ने दिए। उस परमात्मा ने तो हमें बड़ी ही ऐसे इजीली तरीके से दे दिए, लेकिन जब उसने खुद ढूंढे होंगे, उसने बहुत हमारे लिए मेहनत की है। तो हमें अपने सतगुरु की मेहनत की कदर करनी चाहिए। जो हमें वो 5 नाम दिए गए हैं, उसका हर समय ही सिमरन करना चाहिए। अगर आपका मन भागता है, उसको सिमरन की डोर के साथ खींचो। अगर आपका मन कहीं पे भी जाता है, ऐसे नहीं जब बैठे हो, जब चल फिर रहे हो, चलते फिरते भी हमारा ख्याल जाता है ना। जैसे हम अपनी बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, हमारा ख्याल कभी हमारे घर पे जाएगा, कभी हमारे किसी दोस्त की ओर जाएगा, कभी हमारा ख्याल कभी रिश्तेदार के, कभी कहीं जाता है। लेकिन अगर इस मन के ऊपर उस सिमरन की परत चढ़ जाएगी ना, फिर ये कहीं नहीं जाएगा। ये आपके वश में रहेगा, आपकी हर बात मानेगा, आप जो भी इससे कराना चाहो वो करेगा। क्योंकि फिर आपका मन है ना, जो आपका मन आपका गुलाम बन जाएगा। अभी आप इसके गुलाम हो, अभी ना आप इसके गुलाम हो। जो भी आपको आपका मन कहता है, आप सेम वही करते हो। तो लेकिन करना क्या है, हमने अपने मन को अपने वश में लाना है। हमारा मन हमारे वश में आएगा कैसे? जब इसको हम ना कोई बहुत ही प्यारी चीज सुनाएंगे, बहुत ही प्यारी चीज दिखाएंगे, फिर ये हमारा मन वश में आएगा। ऐसे नहीं आएगा। तो वो प्यारी चीज क्या दिखानी है आपको? आपको अपने अंदर का प्रकाश दिखाना है इसको। वो प्यारी चीज क्या दिखानी है आपको? वो प्रकाश, वो सूरज, वो खंड, वो ब्रह्मांड, ये हर एक चीज ही आपको अपने भीतर दिखानी है। और सुनाना क्या है? वह जो शब्द धुन होती है, वह आपको सुनानी है, आपके जो भीतर चल रही है। ये शब्द धुन अगर ना चलती हो ना, तो आपका जीवन है ना जो, ये बिल्कुल खत्म है। शब्द धुन हमारे अंदर चल रही है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। देखो अभी मान लो आपके पास ना एक स्टील का गिलास है, ठीक है, वह जो स्टील का गिलास पड़ा हुआ है, अगर मैं आपको बोलूं उस स्टील के गिलास के अंदर ना आवाज है, तो आप बोलोगे कैसे भाई साहब, ये कैसे हो गया? स्टील का गिलास पड़ा है, इसके अंदर कैसे आवाज है? लेकिन अगर हम जुक्ति का इस्तेमाल करें, कोई जुक्ति का इस्तेमाल करें, उस गिलास के ऊपर किसी चीज के साथ टच करें, तो वो आवाज उसके अंदर से आएगी। ऐसे ही हमारे अंदर जो साउंड चल रही है ना, वो साउंड आएगी जो हमारे सतगुरु ने हमें जुक्ति बताई है ना, उस जुक्ति के द्वारा। ऐसे नहीं आएगी। अगर हम सोचे ना कि ऐसे ही आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। हमें जो हमारे सतगुरु ने कहा है उसके दिमाग से चलना है, अपने दिमाग से कभी मत चलना। जो हमारे गुरु का दिमाग था ना, जो भी आपको ऑर्डर दिए गए थे, आपने उन ऑर्डरों को फॉलो करना है। तो फिर देखना आपकी बात जरूर बनेगी। सिमरन के साथ मैं बार बार बोलता हूँ, सिमरन के साथ प्यार डालो। सिमरन का मतलब होता है याद। सिमरन का मतलब होता है याद। अपने याद को हर टाइम ही बरकरार रखो। अगर आप अपनी याद को हर समय बरकरार रखोगे ना, तो वह गुरु है ना जो आपको बड़ी जल्दी आपके अंदर से दर्शन दे देगा। सिमरन से प्यार करने का एक ही अच्छा तरीका है कि आप जो भी कुछ है ना अपनी लाइफ में, हर एक चीज अपनी लाइफ में से अच्छी करनी शुरू कर दो। अच्छे कर्म करो, अच्छी चीजें सोचो,
जो भी कुछ है ना, हर एक चीज़ ही हमें अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो लाइफ है हमारी, मैं ये नहीं कहता कि हमें काम पर नहीं जाना, काम पर जाओ, लेकिन काम के ऊपर बैठे भी अपने उस सतगुरु का सिमरन करते रहो। अभी देखो जो बहनें हैं, बहनें जैसे सुबह उठती है, अगर वो सुबह उठते ही सिमरन शुरू कर दे तो कितना प्यारा दिन निकलेगा, मैं बता ही नहीं सकता। जैसे फूल होता है ना, फूल की तरह आपका दिन कब चढ़ा कब खत्म हुआ आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर सुबह उठते ही टेंशनों से हमारा सामना पड़ जाए कि बच्चे उठ नहीं रहे, ये है, होता है, सबके साथ होता है, लेकिन अगर हम उस चीज का, उस मालिक के नाम का सहारा लेकर करें ना, तो हमें बड़ी हेल्प मिलती है। जैसे मान लो अभी आपने अपने बच्चों को उठाना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने बच्चों को आराम से आवाज लगानी है। तो साथ साथ सिमरन अगर आपके अंदर चल रहा है ना, वो सिमरन ना एक अजीब सी ताकत हो जाती है आपके अंदर। जैसे आप किसी को बोलोगे वैसे ही मीन्स कि आपके ऊपर दया मेहर वो मालिक करता है ना जब, तो थोड़ी बहुत ही बातें आपकी वो मानने लग जाता है। अपने बच्चों को जब बोलोगे ना तो वो आपकी बात मानेंगे, उठेंगे भी, अगर मन के अंदर सिमरन चल रहा है। अगर सिमरन नहीं चल रहा, बच्चों के लिए नफरत चल रही है ना आपके अंदर कि पता नहीं मैं कब से उठ ही नहीं रहे, इन्होंने तंग कर रखा है, इन्होंने परेशान कर रखा है, फिर वो बच्चे और ज्यादा जिद करेंगे। लेकिन अगर मन में सिमरन चल रहा है तो वो अपने आप ही बच्चे उठेंगे, आपकी बात भी मानेंगे। इतनी ताकत होती है सिमरन में। तो हमें हर समय सिमरन करना है। जिस दिन आपका सिमरन के साथ प्यार पड़ गया, उसके बाद आपका जो भजन अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो हमारा प्यार ही नहीं पड़ा अपनी सिमरन के साथ, तो हम अपने गुरु को कैसे देखेंगे, कब अपने अंदर शब्द धुन सुनेंगे। देखो अपनी जो लाइफ है ना, हमें नहीं पता हमारी लाइफ कितनी है। हमारी जो पूंजी है ना असली, वह पूंजी हमारे श्वासों की पूंजी है जो हमें उस गुरु ने दे दिए। तो अब जो हमारी पूंजी हमें मिली है, हमें इसका सही इस्तेमाल करना है। जो घर मिला है, घर बड़ी अच्छी बात है, शुक्र करते हैं उस मालिक का, शुक्र करते हैं उस खुदा का, उसने हमें ये घर दिया रहने के लिए। लेकिन हमें अपने असल घर को भी पहचानना है, जो हमारे अंदर बैठा है, जो हमारे भीतर बैठा है। अगर आप उसको पहचान लोगे ना, तो फिर वो मालिक बहुत दया मेहर करता है, बहुत ही ज्यादा कृपा करता है। तो अगर आपको आज का जो हमारा सत्संग था अच्छा लगा, तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई विचार है वो लिख दीजिए। और मैं संगत से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आप सवाल करते हो ना, तो हम इसका जो आंसर है आज जो शाम को 4 बजे वीडियो डालेंगे, उसमें हम इसका आंसर, जितने भी आपके सवाल है ना, उन सब सवालों का 4 बजे वीडियो डाल देंगे, उसमें हम आंसर डाल देंगे। नहीं तो मैं ये सोच रहा था कि आंसर है ना जो आपको साथ ही लिख कर दे दिया करूं, तो आप हमें बताना। अगर आप चाहो तो हम आपके जितने भी आंसर है ना वीडियो के, कमेंटों के सारे हम लिख कर आपको साथ ही दे दिया करेंगे। क्योंकि संगत कुछ ऐसी है जो कहते हैं कि हमें जो आप रिप्लाई करते हो, जैसे बोलते हो आप रिप्लाई कर दिया करो, तो हम आपका रिप्लाई भी कर दिया करेंगे। तो बाकी आज के जो सवाल किए हैं ना आपने जितने भी, हम उसका जो आंसर है आज शाम को 4 बजे वीडियो डालेंगे, उनमें आपको मिल जाएगा। तो सत्संग अच्छा लगा है, अगर आप प्यार करते हो ना अपने सतगुरु के साथ, जो जिसको भी मानता है, तो आप शेयर जरूर करो वीडियो को, ताकि और भी कोई सुने, उसको भी अच्छा लगे, वह भी फिर अपने मालिक के साथ जुड़ सके। धन्यवाद। सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग शेयर जरूर करना जी।